So hi everyone, welcome you on Cine Speaks. Thank you. Hi. मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आइडिया ऑफ 36 और मैना का कहाँ से डेवलप हुआ है? काफी नई चीज लेके आए हैं आप। तो ये हमारे दो राइटर्स हैं, आशु पंकज, इनकी करामात है और इन्होंने बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट लिखी है। तो आई थिंक आई वाज अप्रोच्ड फॉर दिस शो जब कहानी बन चुकी थी मोटा मोटी, और आई थिंक 2 एपिसोड्स लिख लिए गए थे। दैट्स द टाइम व्हेन आई गॉट इनिशिएटेड टू दिस शो। और मेरा लालच ये शो करने का था सिर्फ और सिर्फ इसकी राइटिंग, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम बार होता है वेर यू कम अक्रॉस अ गुड राइटिंग, एंड आई फेल्ट इट वाज रिटन वेरी वेल। और फिल्म मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे राइटिंग स्टेज के बाद कॉम्प्रोमाइजेस ही शुरू होते हैं, क्योंकि you are given a certain budget, there is a certain time limit, there is a certain situation that you are put into. तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग 200% होनी जरूरी है, तब जाके 100% हम स्क्रीन पे ला पाएंगे। एग्जीक्यूशन के बाद तब जाके होगा। और मुझे जब मैंने कहानी पढ़ी मुझे बहुत मजा आया। मैं हंसी, मैं रोई, there was a smile on my face when I was reading it, and then I felt there's something, there's a story that I can make it my own, and I can give much more to this, and that's when I said yes for 36 और मैना। ग्रेट। तो जैसा कि मैम कह रही हैं कि राइटिंग में जब 200% होता है तो ही स्क्रीन पे आ पाता है। तो स्क्रीन पे हम आपको देख पा रहे हैं 36 एंड मैना, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसे प्ले किया, कितना एंजॉय किया आपने, ये बात जानना चाहूंगी। विक्रम, you want to say first? Otherwise you'll say कि मैं सब कुछ बोल देती हूँ। हाँ। क्या? अरे हाँ, मेरे पास बचता नहीं कुछ बोलने के लिए। बहुत एंजॉय किया यार, एंड आई थिंक बहुत ही फैबुलस टीम थी जिसके साथ काम करने का मौका मिला है मुझे पर्सनली। एंड और सब कैरेक्टर इतने अच्छे इंसान हैं इन रियल लाइफ कि शूट खत्म होने के बाद भी हम लोग सेट पे बैठे रहते थे, ठीक है, डिस्कशन अबाउट लाइफ, अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है। और अगर इसका सीजन 2 आता है तो आई थिंक सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज का रहेगा कि हम सब लोग साथ में वापस काम करेंगे, मोर देन एनीथिंग एल्स। As it is about love, romance and एक ऐप के बारे में है कि कैसे डेटिंग ऐप पे दो अलग तरीके के लोग मिलते हैं, they are getting attracted to each other। तो रियल लाइफ में लव को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज लव इन रियल लाइफ, अगर आपको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो? Shraddha, you want to say this? No, who is it for? I think it's for. Yeah, I think Shraddha ma'am is the most experienced one. So no, I'm asking all of you. In love, yeah. All of you, because you all are the part of the show. So obviously, जब कोई शो बनता है तो इंसान कनेक्ट हो जाता है. When it's about love, so we all want to know कि love real life में what is love for you? I think for me in real life, love is more about understanding. It's more about giving each other that space that the person needs, and I think it's about being there for the person. मतलब जब जिसको जरूरत हो तो you are there, and it's not only the romantic love that I'm talking about. Any love, even love with friends, और जैसे हम 36 और मैना में अब हम सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। So I think being there for each other and giving that जब किसी को कुछ मन की बात शेयर करनी हो या कुछ उलझन हो, एक जस्ट बीइंग देयर और सुनने के लिए वहां आप हो। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते उस सिचुएशन का, बट इफ योर प्रेजेंस इटसेल्फ इज इनफ। सो आई थिंक लव इज दैट। it's much more than it's a good feeling. It's much more than जितना हम, मुझे नहीं लगता हम फिल्मों में या कहानियों में अभी तक पूरी तरह से लव बता पाए क्या है। हाँ, मतलब अभी तक तो हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे प्यार में हमारी दुपट्टा उड़ने लगता है, अलग अलग सा लगने लगता है, हम ये भी देखते हैं फिल्मों में। तो संदीपा, आप कैसे समझाएंगी इस चीज को कि प्यार क्या है रियल लाइफ में? आप प्यार को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
I think respect. For me, love is all about respect. If a person that I'm in love with or who loves me, respects me, then would respect everything around it. Would respect people who are close to me, would respect the profession that I'm in, would respect my likes, dislikes, everything. तो मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आई थिंक लव की फाउंडेशन रिस्पेक्ट पे होनी चाहिए एक दूसरे के लिए. So yeah, that, and I think that's there. I think that's a major core thing for Chhattis or Maina as well. I think there's respect between Chhattis और Maina, और I think इसीलिए उनकी relationship आपकी रेगुलर रोमांटिक रिलेशनशिप्स जैसी नहीं है. इसमें कोई दुपट्टा नहीं उड़ता. और आई थिंक इट्स, यू नो, वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ छत्तीस और मैना इज, आई मीन, आई एम सॉरी, आई एम digressing, but it's very real. There are a lot of scenes, you know, when I was doing them, I used to keep thinking, if it was not Maina, if it was me as Sandeepa, would I react in a similar way? And the answer was there are a lot of those scenes like that. So it's you know, certain scenes are very very real. We have not shown, हमने फिल्मी प्यार नहीं दिखाया है इसमें. ये काफी रियल है. दो रियल लोगों की कहानी है जिसमें दोनों में खामियां हैं, और कैसे दोनों एक दूसरे की खामियों का सपोर्ट, यू नो, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को. एंड दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आर. यू सपोर्ट ईच अदर. That's how relationships grow, and you as an individual grow. Maina helps Chhattis to grow, and Chhattis is helping Maina to grow, you know, by teaching her so many things. Yeah. I think for me that is love. And Vikram, आप क्या कहना चाहते हैं? I think for me, love is, you know, understanding other person's space and stepping into their shoes and understanding their dreams, their ambitions in life. And for me, it's not just about us. It has to be, you know, understanding the individual in front of you, and doing things, small things, special things for that other person. Understanding that they have their own set of dreams, and to understand the other person is what I think love is. And I think it's a book. It's a beautiful book that you should read and understand, sure, and be part of it. And Sandeepa, I must say, I love your dance. I'm a fan of your dance. I love watching you Me too. dancing. All your Instagram posts, जो भी जितने भी आते हैं, I just love watching them. So इसमें भी डांस का है. डांस करते हुए हम आपको देख रहे हैं. So जब कोई कैरेक्टर इंसान प्ले करता है, लाइक यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मैना, तो कभी ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर में कुछ मेरी पर्सनालिटी जैसा मिलता जुलता कुछ है? मतलब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, लगता है यार संदीपा भी ऐसी है, मैना ही ऐसी है, ऐसा कुछ? You know, जब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब whenever we try and play a character, we actually start looking at similarities and dissimilarities, because ऐसा तो नहीं होता ना आप completely अलग person play कर रहे हो. There is always something of you in every character that you play, or at least you try and insert it, because you know, somehow that's what subconsciously it happens. तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैना की काफी सिमिलर है मुझसे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिसिमिलर हैं. तो जो सिमिलर है वो मैं लेकर आई हूँ, जो डिसिमिलर है वो मैंने निकाल दी हैं. तो but you know, the one thing that was definitely very similar is जो main thought process मैना का है, very similar to the way I am. You know, I am also extremely focused with my career, and you know, I feel like I have a certain goal, and I like मैना, मैं भी believe करती हूँ कि a woman doesn't need to choose between her career and her love life. She can have both, and you know, you just need a supportive partner. I definitely believe in that, and मैना also believes in that. तो विक्रम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि ऐसी कोई छत्तीस से मिलती हुई कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप में भी हैं? छत्तीस से मिलता हुआ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत रॉ हूँ जैसा छत्तीस है. आई थिंक आई एम नॉट टू प्लान्ड इन लाइफ. आई जस्ट डू थिंग्स, यू नो, एज एंड व्हेन दे कम. मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ, और बहुत ज्यादा छत्तीस भी थोड़ा थोड़ा ऐसा है. तो दैट इज वन थिंग आई थिंक विच आई कैन रिलेट विद छत्तीस.
And Shraddha ma'am, you used to be the part of FTII, and I want to say that right now I am the part of FTII and doing the Oh. film appreciation course also, so I am relating to you with this. So ये direction का ये मैंने एक article पढ़ा where it was written कि एक stereotype break होता है when a woman get into a directing field. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पर्सनली लाइफ में मतलब मैं 12 साल से अब इंडस्ट्री में हूँ, मुझे कभी ऐसे डिफरेंशिएट मतलब मुझे कभी ऐसे बायस फील नहीं हुआ एक वुमन और मेन का मतलब मतलब when I was also assisting and I was an assistant director, I was never treated as a female assistant director and you know मुझे हमेशा अपने काम के बलबूते पे ही ट्रीट किया गया है और मुझे काम के बदले ही काम मिला है. तो मैंने कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा मतलब बहुत बड़ा कुछ ऐसा फील नहीं किया वुमन में का और मुझे लगता है अब धीरे धीरे वो चीजें भी हटती जा रही हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेंट इज द किंग. कहानियां बोलना इम्पोर्टेंट है और कोई भी इफ देयर इज एनीबडी हु कैन गिव गुड कंटेंट, टेल गुड स्टोरीज, because now the audience is also educated and everybody is looking out for good content. तो मुझे लग रहा है कि अभी वो मेल फीमेल वाला ज्यादा रहा नहीं है. हालांकि अभी भी इंडस्ट्री में ज्यादा फीमेल फिल्म मेकर्स नहीं है. यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स. वी आर दैट मेनी ऑफ देम. बट आई थिंक पीपल आर ओपनिंग अप also with web and OTT coming in. There's so much work to do, so they are looking at new people and we are waiting to see more work on these platforms. So all the very best and congratulations and great watching you on Chhattis or Maina. Thank you so much for the interaction. Thank you so much, Ardhima. Thank you, Ardhima. Bye, take care. bye.